Good morning, students. Today we are going to discuss about a wise king, बुद्धिमान राजा। एक बुद्धिमान राजा, ये अपना जो चैप्टर चल रहा था एक बुद्धिमान राजा, इसके अंदर हमने चैप्टर को पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद अब इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो जो कहानी मैंने आपको पढ़ाई, एक बुद्धिमान राजा जो कि एक जंगल में शिकार खेल रहा होता है, फिर उसको एक हिरणी का छोटा बच्चा दिखाई देता है, वो उसको मारना नहीं चाहता, उसको पालतू बनाकर अपने बच्चों के लिए लेकर जाना चाहता है। उसने उसको पकड़ करके उसके पैर बांधे रस्सी से, उसको घोड़े के ऊपर बिठाया और वो वहाँ से जंगल से लेकर उसको निकल रहा था। फिर उसने घोड़े को तेज गति से भगाया। उसने अचानक देखा कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा था। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कि वो एक डॉग थी, एक हिरण थी, यानी एक हिरणी थी जो उस बच्चे की एक्चुअली में क्या थी, माँ थी। फिर उसने सोचा कि ये हिरण हमारा पीछा क्यों कर रही है, ये तो एक बहुत डरपोक किस्म का प्राणी होता है। किस किस्म का प्राणी होता है? डरपोक किस्म का प्राणी होता है, इसलिए ये तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? जब उसने अपने घोड़े की रेस को धीरे किया, बिल्कुल कम किया, और कम करने के बाद उसे पता चला कि जैसे ही वो कम किया और घोड़े को रोका तो वो हिरनी भी रुक गई। तब उसने उसके हिरने की आंखों की तरफ ध्यान दिया कि उसकी आंखें बड़ी उदास थी, वो उस बच्चे की तरफ देख करके बड़ी दुखी हो रही थी। उसने सोचा कि निश्चित रूप से ये इस बच्चे की माँ हो सकती है। और जब वो उसकी माँ का उसको पता चला तो एक बार के लिए उसको ऐसा फील हुआ, अचानक ऐसा घटित हुआ कि उसको लगा कि कोई उसके बच्चे को खुद के घोड़े के ऊपर बांध के ले जा रहा है। तब उसको महसूस हुआ कि अपना बच्चा अपने से अलग करेंगे तो कैसा लगेगा, दुख होगा ना। तब जाकर के उसने हिरणी के बच्चे को खोला और वापस उसके पास भेजा। तो हिरणी और हिरणी का जो बच्चा था, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े, दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया। और इससे कहानी से पता चलता है कि राजा एक बुद्धिमान प्राणी था, जिसने एक जानवर की भावनाओं को समझते हुए, उनके विचारों को समझते हुए उनकी सहायता करी। इसलिए इस राजा का नाम रखा गया ए वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा। ये अपने चैप्टर की एक कहानी थी। कहानी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर करते वक्त आपके सारी बातें दिमाग में रहे। क्या रहे? दिमाग में रहे। द फर्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर आपको क्या करना है? टिक करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन या टिक द करेक्ट आंसर, या यूं मान लो ये भी लिख दो ऑप्शन। सही विकल्प पर क्लिक करो या सही उत्तर पे चिन्ह लगाओ। अब पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखो, वंस ए किंग वेंट ऑन, वंस यानी एक बार, ए यानी एक, किंग यानी राजा, वेंट यानी गया, ऑन एक बार एक राजा गया, रेसिंग शिकार करने के लिए, हंटिंग सॉरी रेसिंग यानी दौड़ लगाने के लिए, हंटिंग शिकार करने के लिए, ड्राइंग चित्र बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि राजा किस लिए गया था? शिकार खेलने के लिए। राजा जंगल में किस लिए गया था? शिकार खेलने के लिए। पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखना, ही न्यू दैट डॉ इज ए, चैप्टर में है साई क्रिएचर, टिम्ड क्रिएचर, ब्रेव क्रिएचर, यानी डरपोक किस्म का प्राणी, ब्रेव यानी बहादुर किस्म का प्राणी। तो वो जो हिरण था वो किस प्रकार का था? टिम्ड यानी डरपोक किस्म का प्राणी था। टिम्ड यानी डरपोक और ब्रेव यानी बहादुर। तो इसमें से हमें पता चलता है चैप्टर में इसी चैप्टरेंस का आया है। साई क्रिएचर यानी होता है आलसी प्रकार का प्राणी या जंगली जो जानवर होता है। अब देखो, डॉग लुक्ड एट फाउन विथ इट्स, डॉग लुक्ड एट फाउन विथ इट्स, उसने उसकी आंखों में क्या देखा? इट्स बिग एंड सैड आइज। डॉग लुक्ड एट फाउन, जो हिरण थी उसने देखा, एट फाउन यानी हिरण के बच्चे की तरफ, विथ इट्स किस प्रकार? बिग सैड आइज, हैप्पी आइज, डिस्टर्ब्ड आइज। तो उसकी बड़ी जो और दुखी आंखें थी, खुश आंखें थी, या विचलित आंखें थी। तो वो किस प्रकार की आंखों से देख रहा था? तो उसका आंसर आता है बिग सैड आईज। उसने किस प्रकार की आंखों से देखा? बिग सैड आईज, यानी डॉग लुक्ड एट द फॉन विद इट्स बिग सैड आईज। बिग यानी बड़ी, सैड यानी दुखी, आईज यानी आंखें, बड़ी और उदास और दुखी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी कि कोई मेरे बच्चे को लेके जा रहा है, इसको मैं कैसे बचाऊं। राजा के पास घोड़ा था, और आदमी इंसान से जानवर डरता है। अगला, ये तीन क्वेश्चन थे जो ऑप्शन टाइप थे। पहले में हंटिंग, दूसरे में टिम्ड क्रिएचर और तीसरे में बिग सैड आईज।
ये इनके आंसर्स है वो बनते हैं। अब देखो हमारे पास दूसरा सवाल ये आता है, राइट टी फॉर ट्रू एंड राइट एफ फॉर फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए क्या लिखो, राइट टी फॉर ट्रू एक एंड फॉल्स फॉर एफ। द किंग किल्ड द फॉवन इन द फॉरेस्ट। द किंग किल्ड द फॉवन इन द फॉरेस्ट। द किंग killed the fawn in the forest. The king killed the fawn in the forest. The king killed the fawn in the forest. क्या राजा जो है वो हिरण के बच्चे को जंगल में मारना चाहता था या उसने उसको जंगल में मारा? बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल मारना नहीं चाहता था। कैसा इसका आंसर? फॉल्स। आंसर क्या बन गया इसका? फॉल्स। दूसरा देखना, The king was surprised to see the dove. See the dove. The king was surprised. राजा आश्चर्यचकित था to see the dove. उस डॉव को पीछा करते हुए देखकर वो आश्चर्यचकित था। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या बन जाएगा? टी। क्या बन जाएगा? टी। फिर हम चलते हैं तीसरे, The dove attacked the king. डॉव यानी हिरण, अटैक यानी आक्रमण किया, द किंग यानी राजा पर। हिरण ने राजा पर आक्रमण किया। क्या हिरण ने राजा पर आक्रमण किया था? यस या नो? यस तो टी आ जाएगा और नो तो फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, कहीं भी चैप्टर में लिखा हुआ नहीं आया था कि हिरण ने राजा के ऊपर आक्रमण किया है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स। अर्थात ये लाइन जो है वो फॉल्स है, गलत लिखी गई है। एट लास्ट, अंत में, The king set the fawn free. अंत में राजा ने उस हिरणी के बच्चे को मुक्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है या गलत? क्या उसको छोड़ दिया था पकड़ के घर ले जा करके पालतू बना लिया था? पालतू तो नहीं बनाया था। तो क्या किया था फिर? एट लास्ट, अंततः, द किंग सेट द fawn free. उसने हिरण के बच्चे को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा टी। क्या बन जाएगा? टी। The dove went to the hunter's home. वो हिरण का जो थी, dove went to the hunter's home, यानी वह शिकारी के घर गई थी। राजा ने जब बच्चे का शिकार कर लिया था तो the dove went to the hunter's home. dove जो थी हिरण, वो कहाँ? राजा के घर चली गई थी। यस या नो? नहीं गई थी। तो आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। क्या बनेगा? फॉल्स। अब दोबारा देखिए, The king killed the fawn in the forest. क्या राजा ने हिरण के बच्चे को जंगल में मारा? बिल्कुल नहीं, गलत है। तो स्टेटमेंट क्या आ गया? फॉल्स। The king was surprised to see the dove. The king यानी राजा, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, to see यानी देख कर, the dove यानी राजा हिरण को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या बन गया? टी बन गया। फिर देखना, एट लास्ट, अंत में, The king set the fawn free. अंत में राजा ने किसको फ्री कर दिया? fawn free. At last the king set the fawn free. T. The dove went to the hunter's home. हिरण जो है went यानी गया, to the hunter's home. hunter's home यानी राजा के घर पे या शिकारी के घर पे चला गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं गया था। अब देखो आपके आगे वाला सवाल है, Answer the following questions. आंसर यानी उत्तर, फॉलोइंग यानी निम्नांकित, क्वेश्चंस यानी प्रश्न। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What did the king see in the forest? What did the king see in the forest? What यानी क्या, the king यानी राजा, see यानी देखा, in यानी अंदर, the forest यानी जंगल में। राजा ने जंगल में क्या देखा? What did the king see in the forest? राजा ने जंगल में क्या देखा? देखना, the king saw a little fawn in the forest. king यानी राजा, saw यानी देखा, did आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी क्या बन जाएगी? सी की सा बन जाएगा। द किंग सा ए लिटिल फॉवन, एक छोटा हिरण का बच्चा, इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में उसको दिखाई देता है।
अगला सवाल, What did the king do to the fawn? राजा ने उस फवन के साथ या उस हिरण के बच्चे के साथ क्या किया? तो the king tied up the fawn's leg. The king tied up the fawn's leg. The king tied up the fawn's leg with ropes and put it on his horse. राजा ने हिरण के बच्चे के पैर को बांधा with a ropes, रस्सी से, and put it on his horse, और उसे अपने घोड़े की पीठ पर बिठा लिया, अर्थात उसको रस्सी से बांध करके घोड़े की पीठ पे बिठा लिया। इससे अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वो अभी हम करते हैं, 3rd नंबर वाला। तीसरा जो सवाल है वो अभी करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रिपीट ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन। सारे क्वेश्चंस को एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। देखो पहला सवाल है, टेक द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर, निम्नांकित का उचित विकल्प भरिए या उत्तर लगाइए। तो पहले में वंस ए किंग वेंट ऑन, एक बार राजा गया रेसिंग में, हंटिंग में या ड्राइविंग में। तो राजा कहाँ गया था? शिकार खेलने के लिए। कहाँ गया था? शिकार खेलने के लिए। तो ये आंसर हुआ। दूसरा देखो, ही न्यू दैट डॉग इज, ही न्यू है जानता था कि दैट डॉग इज ए टिम्ड क्रिएचर, राजा जानता था कि डॉग जो होता है वो डरपोक प्राणी होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया। डॉग लुक्ड एट द फॉवन विथ इट्स बिग सैड आईज, हिरण जो है लुक्ड एट द फॉवन यानी हिरण अपने बच्चे को या हिरण के बच्चे को विथ इट्स बिग सैड आईज, कैसे देख रहा था? बड़ी और दुखी आंखों से, यानी उसकी आंखें बाहर निकल रही थी कि मेरे बच्चे को कोई लेके जा रहा है, तो वो दुखी हो रहा था। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। देखिए, द किंग किल्ड द फॉवन इन द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल में हिरण के बच्चे को मारा, बिल्कुल नहीं मारा, फॉल्स हो गया, एफ लिख दिया। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी द डॉग, राजा हिरण को देख करके आश्चर्यचकित हुआ, राजा द किंग वॉज सरप्राइज, राजा आश्चर्यचकित हुआ, टू सी द डॉग, हिरण को देखकर, बिल्कुल सही हुआ, टी लिख दिया। द डॉग अटैक द किंग, हिरण ने राजा पे आक्रमण कर दिया कि आप मेरे बच्चे को लेके जा रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं किया था। एट लास्ट द किंग सेट द फॉवन फ्री, अंत में राजा ने उस हिरण के बच्चे को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, बिल्कुल टी। द डॉग वेंट टू द हंटर्स होम, हिरण जो है वो शिकारी के घर चला गया था, बिल्कुल नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन इसमें हमने हल करे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डिड द किंग सी इन द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल में क्या देखा? द किंग सा ए लिटिल फॉवन इन द फॉरेस्ट, राजा ने जंगल में छोटा सा हिरण का बच्चा देखा। What did the king do to the fawn, राजा ने उस हिरण के बच्चे के साथ क्या किया? The king tied up the fawn's leg, राजा ने हिरण के बच्चे के पैर को बांधा, with ropes, रस्सी से, and put it on its horse, और उसने उसके घोड़े की जो पीठ थी, put it on his horse, अपने घोड़े की पीठ पर या इसको अपने घोड़े के ऊपर रखा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएं। तो ये सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।